है ना, यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। आपने जो तांत्रिक वांत्रिक है ना, जो आप वशीकरण करते हो, जितने वशीकरण आप करते हो, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ गुरुजी, वर्ल्ड फेमस है ना आप, खुला चैलेंज देता हूँ। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर आपके तंत्र मंत्र में साधना में ताकत है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पर गिराना तो दूर, मेरा बाल भी गिरा के दिखाओ और आप उसके बाद आपका नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। सारे तांत्रिक इकट्ठे हो जाओ, सारे जादू मंत्र बाबा सारे इकट्ठे हो जाओ और मेरे पे तंत्र मंत्र करके दिखाओ, मेरा बाल भी नीचे गिर जाएगा तो दुनिया आपको खुद ही मान जाएगी। खुला चैलेंज दे रहा हूँ सारे तांत्रिकों को यहाँ पर लाइव के ऊपर। सारे बाबा, सारे तांत्रिक, सारे गुरु जितने भी हैं जो कहते हैं कि हम 24 घंटे में समाधान कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, खुला चैलेंज है, मेरा बाल भी गिरा के दिखा दो। अभी से लेकर तुम सारी ज़िंदगी तुम्हें देता हूँ, 24 घंटे, 24 साल, 24 महीने, जितने भी ले लो, ठीक है ना। जितने भी, अगर तुम्हारे तंत्र मंत्र में ताकत है, सारे बाबाओं को खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, सारे तांत्रिकों को खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा बाल भी गिरा के दिखा दो। पूरे घमंड के साथ कह रहा हूँ ये बात, घमंड से भरी हुई चढ़ी हुई आंखें हैं मेरी, ठीक है ना। मुझे घमंड है मेरे परमेश्वर पर, मुझे घमंड है मेरे प्रभु यीशु मसीह पर, पूरे घमंड से चढ़ी हुई आंखें मेरी, ये देख लो। सारे तांत्रिक इकट्ठे हो जाओ और मेरे पे तंत्र मंत्र करके दिखाओ, मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाओ, तुम्हारा तंत्र मंत्र साबित हो जाएगा। और ये लाइव है ना, ये लाइव सारे शेयर कर देना, क्या ना, इसमें बंदे ने खुलेआम चैलेंज किया है सारे तांत्रिकों को कि मेरा बाल बांका करके दिखाओ, तुम्हारा साबित हो जाएगा कि तुम्हारे तंत्र मंत्र और तुम्हारी साधनाओं में ताकत है, ठीक है ना। तो ये सब ढोंग नौटंकी करना बंद करो। आपके ये सब नौटंकियाँ उन लोगों के साथ चलेंगी जो उनको कोई अकल नहीं है, जिनको पता नहीं है, ठीक है ना। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो जो प्रभुओं का प्रभु है, उसको मानने वाले प्रभु है हम किसी से नहीं डरते और हमारे ऊपर कोई ताकत नहीं चलती, हमारे ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं चलता। सारे तंत्र मंत्र, सारे ढोंग आडंबर, सारे भूत प्रेत मेरे जूते के नीचे। घमंड के साथ कह रहा हूँ ये बात, ठीक है ना। पूरे घमंड के साथ चलता हूँ, जहाँ पर चलता हूँ, जहाँ बाइबल बांटता हूँ, पूरे घमंड के साथ, पूरे चौड़ में बांटता हूँ। जहाँ पर मुझे चैलेंज करते हैं ना कि वहाँ पर बांट के दिखाओ, वहीं पर मैं बाइबल भी दे के आता हूँ और पूरे प्रेम के साथ, पूरे सद्भावना के साथ। जब मैं किसी को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाता हूँ, वहाँ पर घमंड नहीं होता, वहाँ पर तो मैं सबसे छोटा हूँ, वहाँ पर मैं उनके जो सबसे छोटे से छोटा है ना, उससे भी छोटा हूँ, ठीक है। लेकिन जब बात आती है ये सब चीज़ों की, तो फिर मैं सबसे बड़ा हूँ। ये जो दुष्ट आत्माएँ, तंत्र मंत्र और तुम्हारी ये जो सारी चीज़ें हैं, तो फिर मेरे से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर का हाथ मेरे सर पर है, ठीक है ना। तो ये जो लाइव कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी नरेंद्र नगर, वहाँ पर जो है मुझे बुलाया गया है, ठीक है ना। वहाँ पर मुझे बुलाया गया है क्योंकि मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट की गई है कि मैं गैर कानूनी धर्म परिवर्तन करवा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि भैया, धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। और धर्म परिवर्तन वास्तव में हमारे देश में गैर कानूनी नहीं है। मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ, बार बार ये बात बोल चुका हूँ, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती है। हमारे देश में धर्म परिवर्तन पूरी तरह से लीगल है। कोई अभी जो है हिटलर राज हमारे देश में नहीं चल रहा है कि इस देश में, और हमारा देश अभी तक एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भविष्य का पता नहीं, शायद जैसी सरकार है, हो सकता है कि वो हमारे देश में शायद किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अप्लाई कर दे, भविष्य का पता नहीं है। लेकिन तब भी हमारा प्रचार करना नहीं रुकेगा, तब भी हम प्रचार करते रहेंगे, हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हम आज़ाद हैं किसी भी हम अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, हम धर्म को तो मानते ही नहीं है, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, ईसाई धर्म को भी मैं नहीं मानता हूँ और मैं ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करता हूँ। मैं यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, यीशु मसीह के छुटकारे के, उद्धार के सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। और मैं ये प्रचार करता हूँ कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आपको अगर अपनी आत्मा को अनंत काल के नरक में जाने से बचाना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करना ज़रूरी है। याद रखें, ईसाई धर्म पर नहीं, ईसाई धर्म के रीति रिवाजों पर नहीं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना ज़रूरी है। आप ईसाई धर्म को छोड़ दीजिए, लेकिन यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कीजिए, ठीक है। विश्वास करने से किसी का धर्म नहीं बदल जाता, विश्वास करने से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मत करो अपना धर्म परिवर्तन, ठीक है ना। आप सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, उसी से आपकी आत्मा जो है अनंत काल के नरक में जाने से बच जाएगी, ठीक है ना।
मैं ये तीसरी बार मेरे पास ऐसा वाक़या हो रहा है कि जब मुझे मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट की गई है, जब मुझे बुलाया गया है। मैं कोर्ट द्वार भी गया था, वहाँ पर भी मैं बयान दर्ज करा के आया। नवा शहर में भी मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज की गई थी, लेकिन वहाँ पर जब मैंने उनसे थोड़ा सा वाद विवाद किया, उनसे पूछा कि आपके पास क्या एविडेंस है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। उन्होंने बिना किसी आधार के, बिना किसी बात के उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करी थी और वो निरर्थक हो गई, वो ज़ीरो हो गई। ठीक है ना। और ठीक है ना। और यहाँ पर भी मैं अगर नहीं जाता तो वो मेरा कुछ नहीं कर सकते थे। अगर मैं नहीं जाता तो मेरा कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं कानून का सम्मान करता हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं इसलिए भी जा रहा हूँ ताकि मुझे मौका मिले लाइव बनाने का, लाइव करने का और ये बोलने का, मसीह लोगों को, प्रचारकों को ये दिखाने का कि देखो मैं ये सारी चीज़ें झेल रहा हूँ। ठीक है ना। और फिर भी मैं ना तो प्रचार करना रोकूंगा, ना ही मैं लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना रोकूंगा, ना ही मैं घर घर जाकर बाइबल बांटना, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना रोकूंगा। कुछ भी नहीं रुकेगा अनटिल अनलेस अगर वहाँ पर जो लोग हैं थाने में, वो लोग मुझे पकड़ के 3rd डिग्री करके मुझे जहर दे के मारना दें, इस तरह का कोई काम मेरे ख़िलाफ़ ना कर दे, कोई षड्यंत्र मेरे ख़िलाफ़ ना हो। और ऐसा भी नहीं हो सकता, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं किसी से नहीं डरता। तुमने जो षड्यंत्र करने कर लो। नरेंद्र नगर जा रहा हूँ, खुलेआम बता के जा रहा हूँ। ठीक है ना। षड्यंत्र करने मेरे ख़िलाफ़ कर लो, जो भी करना है कर लो, ना तो मैं रुकूंगा, ना ही मैं प्रचार करना रोकूंगा, ना ही मैं बाइबल बांटना रोकूंगा, ना ही मैं उत्तराखंड में मेरे पास मेरे जो जितने भी लोग हैं ना जानने वाले, उन सब के पास मैं बाइबल की सप्लाई करना नहीं रोकूंगा। बाइबलें उनके पास दूंगा, लिटरेचर उनके पास भेजूंगा। पूरे उत्तराखंड में यीशु मसीह का प्रचार होगा और खुलेआम होगा। ठीक है ना। घर घर जाकर लोगों के घरों में, लोगों के दरवाज़ों में बाइबलें मैं रख के आऊँगा, बाइबल बांट के आऊँगा। और ना मैं डर नहीं रहा हूँ नरेंद्र सिंह भाई, मैं डर रहा होता तो ये देखो खुलेआम नारायणगढ़ में खड़ा हूँ। ये देखो नारायणगढ़ में खड़ा हूँ, खुलेआम लाइव वीडियो बना रहा हूँ। नारायणगढ़ में खड़ा हूँ, खुलेआम लाइव वीडियो बना रहा हूँ। और अलग अलग स्टेप पर जाऊँगा, ऋषिकेश पहुँचूँगा, वहाँ पहुँच कर भी मैं लाइव करूँगा। और नरेंद्र नगर पहुँचूँगा, वहाँ पहुँच कर भी मैं लाइव करूँगा। ठीक है ना। और वहाँ पर बाइबल भी दूंगा लोगों को और समझाऊंगा भी। पंकज प्रकृति अफ़गानिस्तान में, मेरे भाई अफ़गानिस्तान में भी वहाँ पर परमेश्वर ने नियुक्त किया है लोगों को। मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा परमेश्वर ने मुझे उत्तराखंड के लिए नियुक्त किया है। मेरे ऊपर जो बोझ, जो जिम्मेदारी है वो उत्तराखंड की है। ठीक है ना। अफ़गानिस्तान में भी, वहाँ पर भी लोग हैं, वहाँ पर भी क्रिश्चियंस हैं, वहाँ पर भी प्रचार चल रहा है। ठीक है ना। जो नेपाल में है उनको परमेश्वर ने नेपाल की जिम्मेदारी दी है, मुझे उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी है। ठीक है ना। मैं उत्तराखंड के लोगों को जो है सच्चाई का रास्ता बताने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी है और वो मैं करता रहूँगा। और मैं इस लाइव के ज़रिए उत्तराखंड के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी उत्तराखंड वासी हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि बाइबल पढ़ने से आपका क्या नुकसान होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक बार बाइबल पढ़ लेंगे तो आपका क्या नुकसान होगा। क्या बाइबल को एक बार खोल के पढ़ लेने से आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा। अगर कोई क्रिश्चियन एक बार गीता खोल के पढ़ लेता है या कोई मुस्लिम एक बार गीता खोल के पढ़ लेता है तो क्या उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है? नहीं। उसको ये पता लग जाता है कि गीता में क्या लिखा है, उसको ये पता लग जाता है कि कुरान में क्या लिखा है। उसी तरीके से अगर आप लोग उत्तराखंड वासी, आप लोग अगर एक बार अपने जीवन में बाइबल खोल कर पढ़ लेते हैं तो आपका क्या बिगड़ेगा? आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है ना। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आप सच को जान जाएंगे। आप जानेंगे कि यीशु मसीह का जीवन कैसा था। आप जान जाएंगे कि यीशु मसीह ने क्या सुसमाचार सुनाया। ठीक है ना। ये देखो भाई, ये लोग मुझे गालियाँ, देखो मुझे बहुत गालियाँ देते हैं। सारे उत्तराखंड वासी जो कट्टर, अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, वो लोग मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और मेरे को आप मेरा एक भी रिप्लाई नहीं बता सकते जहाँ पर मैंने उनको गाली के बदले गाली दी हो। पता है क्यों? क्योंकि मेरी बाइबल मुझे ये सिखाती है, मेरे प्रभु ने ये सिखाया कि जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो, गाली के बदले गाली मत दो। आप खुद ये डिसाइड करिए कि कौन सही रास्ते पर है, कौन गलत रास्ते पर है। ठीक है ना। क्या वो सही रास्ते पर है जो गालियां देता है, माता पिता का अपमान करता है, या वो सही रास्ते पर है जो गाली के बदले हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है गाली देने वालों के लिए? खुद आपके सामने सच्चाई।
ठीक है ना। हम गाली के बदले गाली नहीं देते, हमें अच्छे संस्कार दिए गए हैं, ठीक है ना। हमारे नज़र में बुराई नहीं, हमारे मन में बुराई नहीं, हमारी ज़ुबान पे बुराई नहीं है। आप खुद सोचिए, खुद निर्धारण कीजिए कि कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत रास्ते पर है। वो सही रास्ते पर है, उसकी वो सही ईश्वर की उपासना कर रहा है जो गालियाँ दे रहा है, जो अपमान कर रहा है, माता पिता माँ की गालियाँ दे रहा है, भाई की बहन की गालियाँ दे रहा है, या वो सही रास्ते पर है जो गाली के बदले दुआ दे रहा है, गाली के बदले आशीष दे रहा है, ठीक है ना। अब मुझे जाना है और जाकर वापस भी आना है, क्योंकि कल मुझे काम करना है। वापस आकर अभी जा रहा हूँ, मुझे वापस आते आते शायद रात के 11-12 बज जाएंगे। तो अभी मैं ये लाइव बंद कर रहा हूँ, इसके बाद लाइव मैं करूँगा ऋषिकेश पहुँचकर, ठीक है ना। ऋषिकेश पहुँच जाऊँगा, फिर लाइव करूँगा और वहाँ से भी मैं वहाँ पर आपको बाकायदा प्रचार करता हुआ नज़र आऊँगा, लाइव बनाऊँगा प्रचार करते हुए, ठीक है ना, ऋषिकेश में। उसके बाद नरेंद्र नगर में प्रचार करते हुए लाइव दिखूंगा। खुलेआम करता हूँ काम, ठीक है ना, घमंड के साथ काम करता हूँ, क्योंकि मुझे घमंड है मेरे परमेश्वर पर, मुझे घमंड है मेरे प्रभु यीशु मसीह पर। और फिर से बोल रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। और मैंने खुलेआम चैलेंज कर दिया सारे तांत्रिकों को, सारे बाबाओं को, मेरे ऊपर अपना तांत्र मंत्र करके, कहते हो ना घर बैठे काम, घर बैठे समाधान, घर बैठे हमसे काम लो, तो घर बैठे अपना मुझ पर तंत्र मंत्र करके दिखाओ, ठीक है ना। अनिल कुमार भाई कंप्लेंट करो, मेरे पास तो डेली कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट जितनी मर्जी करो, ठीक है ना। जितने भी तंत्र मंत्र तुम्हारे घर बैठे मुझ पे आजमाओ, और अगर मेरा नुकसान हो गया तो तुम ये बता देना कि हाँ हमारे तंत्र मंत्र में ताकत है, वरना ये सब बंद कर देना, ढोंग ढकोसले, ठीक है ना। चलो अब मुझे जाना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।